अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। एहतसाब अदालत के जज बशीर ने नैब के मुकदमे में साल 2018 में नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को एवन फील्ड केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल और 7 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। इस मौका पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वोटरों सपोर्टरों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां तकसीम की और इसे इंसाफ और एहतसाब के नाम पर सराहा और इस फैसले का हर जगह दिफा किया। आज तकरीबन कोई 5-6 साल के बाद उसी एहतसाबी अदालत के उसी जज बशीर ने उसी नैब के तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को 14 साल की कैद बामुशक्कत और कोई 1.5 अरब के जुर्माने की सज़ा सुना दी। आज तहरीक इंसाफ जज बशीर के फैसले को इंसाफ का कत्ल करार दे रही है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिठाइयाँ तो नहीं बांटी, लेकिन दोनों सियासी जमातें इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसले को इंसाफ की अमलदारी के तौर पर देख रही हैं। याद रहे कि उन्हें जज बशीर की इसी अदालत के सामने इसी नैब का तोशाखाना रेफरेंस का मुकदमा नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दर्ज है। नवाज, जरदारी और गिलानी के खिलाफ नैब ने तोशाखाना रेफरेंस चंद साल पहले दायर किया था। इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना का केस चंद माह पहले जज बशीर की अदालत के सामने दायर किया गया था। सवाल यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का केस चंद माह पहले दायर हुआ, उसका नैब ने खूब पीछा किया और आज जज बशीर की अदालत ने इस मुकदमे में फैसला भी सुना दिया। जो तोशाखाना केस जज बशीर की अदालत के सामने बहुत पहले दायर किया गया था, वो कहाँ गुम है? उसके हवाले से नैब क्यों सोया हुआ है और उस केस में जज बशीर क्यों रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा नहीं चला रहे? जज बशीर को एक फर्द के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि ये एक ऐसे निज़ाम का नाम है जिसने एहतसाब के नाम पर गुज़श्ता 25 साल के दौरान हमारी सियासत, हमारी रियासत, हमारे निज़ाम एहतसाब और अदालती सिस्टम के खोखलेपन को बेनकाब किया, लेकिन इसके बावजूद जारी व सारी है। नैब और अदलिया की आंखें नवाज शरीफ के हवाले से बिल्कुल बदल चुकी हैं और अब इमरान खान जिस निज़ाम एहतसाब को माजी में एहतसाब के नाम पर इंसाफ का नाम देते थे, खुशी मनाते थे, दूसरों को मिठाइयाँ खिलाते थे, उनको आज सूद समेत वही निज़ाम 14 साल कैद बामुशक्कत वापस लौटा रहा है और आज वो कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई और एहतसाब के नाम पर उनको सियासी वजह पर निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग की तरफ से इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस फैसले को जस्टिफाई किया गया। याद रहे कि जज बशीर की तरफ से नैब के तोशाखाना केस में फैसले को सराहने वाली नून लीग ने अपने हालिया इलेक्शन मंशूर में इस बात का वादा किया है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद नैब के इदारे को ख़त्म कर देगी, जिससे नैब की अदालतें भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि नैब के इदारे ने कभी एहतसाब किया ही नहीं, बल्कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंजीनियरिंग की, गलत तरीके से सियासतदानों और सरकारी अफसरों को जेलों में डाल, उनके खिलाफ झूठे सच्चे मुकदमात में सजाएं दी। वो नैब जो बुरा था, जिससे ख़त्म किया जाना चाहिए, उसके इमरान खान के खिलाफ फैसले पर नून लीग मुतमईन क्यों है? दूसरी तरफ इस फैसले के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवालात उठा दिए। अलीमा खान और उनके भाई ने यही सवालात माजी में क्यों नहीं उठाए, जब उनके सियासी मुखालिफिन को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा था? ऐसा नहीं कि हमारे हुक्मरान और सियासतदान करप्शन, बदउनवानी या गैर कानूनी अमल में शरीक नहीं हुए। अलमिया यह है कि हमारा निज़ाम एहतसाब और निज़ाम अदल एक आंख से देखने का आदी बन चुका है। उनको एक आंख से जो दिखाया जाता है वो वही कुछ देखते हैं, और जब उनकी एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोलने को कहा जाता है तो वो दूसरी आंख से बिल्कुल उसके बरक्स देखना शुरू कर देते हैं। जो कुछ उन्हें पहले दिखाया जाता है, हमारी सियासत, नवाज शरीफ, इमरान खान का जुर्म ये है कि वो एक दूसरे के इस नाकस निज़ाम के हाथों डसे जाने पर खुशी मनाते हैं, और जब
खुद डसे जाते हैं तो नाइंसाफ़ी का रोना रोते हैं। सियासतदानों की ये नाकामी रही है कि वो इस मुल्क को एक बाएतबार, आज़ाद और इंसाफ पसंद एहतसाब का निज़ाम देने में नाकाम रहे। वो कभी इक़्तिदार और कभी सज़ा और कभी जेल की कैद काटने के दायरे का सफ़र जारी रखे हुए हैं, जबकि नैब और जज बशीर वाला निज़ाम एहतसाब अपनी जगह कायम है। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTV आनंद, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 2000 से ज़ायद चैनल्स को देखा जा सकता है।